हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बिल्कुल वैसे ही है, बट हम कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इस तरह के सम्स करने के लिए। तो इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ द सेगमेंट आपको निकालना है। इसमें गिवन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन गिवन है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 मीन्स एक सर्कल में जिसका की रेडियस 12 सेंटीमीटर है उसमें एक कॉर्ड सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है, सबटेंड करती है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग सेक्टर सेगमेंट। सेगमेंट इसे कहते हैं और सेगमेंट का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, ये होता है एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर ये वाला जो कि आप पिज्जा की तरह पीस लेते हैं वो है, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल कहते हैं तो ओ ए बी ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द जो सेक्टर है वो तो बहुत आसान है क्योंकि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर कि थीटा आपको पता है क्या है 120। ठीक है, पाई आपको पता है 22/7 या क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 रखना है, उसी को रख लेंगे। आर यानी कि रेडियस, रेडियस आपको पता है तो ये निकालने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के लिए आपको देखना होता है कि क्या आपके पास बेस है, बेस यानी इस ट्राइंगल का बेस है नहीं है, क्या एल्टीट्यूड है नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये वाला जो पहले इस तरह से हमने बनाया था, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर हम क्या करेंगे अपनी तरफ से हम ये एल्टीट्यूड डालेंगे इस तरह से और हम इस एल्टीट्यूड और बेस को निकालेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से हम निकालते हैं ना, उसको यूज़ करते हुए। मैं बड़ा सा थोड़ा सा बना लेती हूँ। ये वाला है ना, ये इस तरह से है, ये O है, ये C है, ये P है, ये है ना O, ये C लिख लिया मैंने। और ये जो है आपका था, क्योंकि ये पूरा 120 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपको OC चाहिए और OB चाहिए, ये आपको पता है 12। तो जो नोन साइड है उसके साथ अननोन साइड को रेशियो में लेते हुए हम देखेंगे कि कौन सा रेशियो बनता है। जैसे अगर मैं हाइपोटेन्यूस लेती हूँ, हाइपोटेन्यूस के साथ ये वाला साइड लेती हूँ तो ये साइड इस एंगल के लिए बेस हुआ, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है cos 60। ठीक है, अगर मैं इसको लूंगी तो इस एंगल के लिए ये जो है एल्टीट्यूड होगा, तो यानी परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस लूंगी तो वो हो जाएगा sin 60। तो हम बारी बारी से लेते हैं। पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OCB साइन 60। साइन 60 यानी कि आप परपेंडिकुलर लेना है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 90 डिग्री के सामने वाला साइड यानी OB। मैंने इसी ट्राइंगल को यहाँ पे लिखा यानी OB यानी 12। BC तो आपको निकालना है, OB क्या है 12, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। 12 को यहाँ ले जाइए तो 12 √3/2 आ गया, ये आ गया आपका BC। इसको कैंसिल कर दिया 6 √3 BC आ गया। लेकिन आपको तो पूरा बेस चाहिए, तो पूरा जो AB है, AB क्या है डबल ऑफ BC होगा, ट्वाइस BC। क्यों, रीजन आप लिख सकते हैं, रीजन लिख सकते हैं कि जो रेडियस है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, अ रेडियस बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं अ रेडियस बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग AB इक्वल्स टू 2 BC आ गया। BC क्या है 6 √3 यानी कि 12 √3 आ गया। ये क्या आ गया आपका, ये यहाँ पर ये AB आ गया 12 √3। अब आपको चाहिए OC यानी कि ये OC इसके लिए क्या है, इसके लिए बेस है। तो बेस है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है cos। तो मैं cos लेके चलूंगी, अब की बार मैं लिखूंगी cos 60 विल बी बेस यानी कि OC अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि OB।
cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, और OC क्या है, OC आपको निकालना है, OB क्या है 12, यानी 12/2 इक्वल्स टू OC, कैंसिल कर दिया, यानी OC आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर OC आपने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। जब आपके पास दोनों वैल्यूज आ जाती हैं तब आप एरिया ऑफ दिस सेगमेंट इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ दिस सेगमेंट इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू लिखा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर यानी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस अपॉन एल्टीट्यूड, सॉरी बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस क्या है AB और एल्टीट्यूड क्या है OC। वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से। थीटा यानी सेंटर पर जो एंगल बना है वो था 120, 360 पाई की जगह क्वेश्चन में ही लिखा है कि 3.14 लिखिए, आर की जगह रेडियस, ये रेडियस 12 सेंटीमीटर है, 2 टाइम्स लिख लेते हैं क्योंकि 12 स्क्वायर है, माइनस हाफ AB क्या है, AB ये 12√3 जो कि मैंने सेपरेटली लिख लिया था ताकि मैं गलत ना लिखूं, और OC है 6, OC यानी ये जो हमने निकाला था 6 है। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पर आया, इससे कैंसिल कर दिया, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यानी 3.14 इंटू 48 माइनस 36 इंटू √3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 314 में 48 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को करना है ना मल्टीप्लाई, तो 8 4 ज़ा 32, 3 11 1 25 0 6 5 एंड 12 2 7 0 5 2, ये आ गया आपका 25072, डेसिमल 2 के बाद है, मैंने ये 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, माइनस 36 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1.73 जो कि आपके बुक में ही क्वेश्चन के साथ दी हुई है। तो आप 1.73 में 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का 8, 42 3 10 9 1 एंड 5 मीन्स 8 2 2 एंड 6 मीन्स यहाँ पे 250.72 माइनस 62, 2 के बाद डेसिमल लगाना है 0.28। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 250.72 में डेसिमल लगाइए, यहाँ पर 62 यहाँ, 28 यहाँ, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए कब, जब आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ का। ये छोटा है, यहाँ से बोरो लिया, 12 में से 8 गया 4, ये 6 बचा, 6 में से 2 गया 4, देन इट्स 8, और ये 8 कैसे बना, यहाँ से इसने बोरो किया था, 10 में से 2 गया 8, देन इट्स 4 भी बोरो करेगा, 14 में से 6 गया, अगेन इट्स 8, देन 188.4, चेक इट, 254 3 ज़ा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 150 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ से इस तरह से 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे कोई कैरी नहीं था, मैंने बाय मिस्टेक 2 लिख दिया था, तो ये 1 है, तो 150.72 और इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसमें उन्होंने जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट था उसका ही एरिया निकालने के लिए बोला है। तो जो कॉर्ड है वो सेगमेंट के साथ सर्कल के साथ माइनस सेगमेंट बनाती है, तो माइनस सेगमेंट का एरिया हमने निकाल लिया। इफ़ you are liking my video and you're getting something from my video, so then please subscribe my channel, share it, like it, and if you have time to give me a comment. Thank you.